मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का दावा, पीएम के दौरे से बौखलाया विपक्ष, टूट के बिखर चुकी है कांग्रेस, विपक्ष द्वारा सिर्फ आधारहीन बातें बोलने का भी मुख्यमंत्री ने लगाया आरोप। कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने मुख्यमंत्री जयराम के कार्यकाल को सबसे विफल दिया करार, बोली पोस्टरों से तो गायब है जयराम ठाकुर, अब हिमाचल से भी जल्द होने वाले हैं गायब। NH 205 चंडीगढ़ मनाली पर गंबर पुल के समीप दर्दनाक हादसा, हरियाणा नंबर कार 500 फीट गहरी खाई में लुढ़की, हादसे में 3 लोगों की मौके पर ही। और मंडी जिला के सराज के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल शिकारी देवी की पहाड़ियां बर्फ से गुलजार, जिला प्रशासन ने श्रद्धालुओं और पर्यटकों से किया आग्रह, मौसम की जानकारी के साथ ट्रिप करे प्लान। नमस्कार, आप देख रहे हैं HB 24/7, मैं हूं जनीशा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊना दौरे से एक दिन पहले रैली वाले स्थल का जायजा लिया और अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री के बार बार हिमाचल आने पर विपक्ष द्वारा बीजेपी की कमजोर स्थिति को बताने पर पलटवार भी किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में प्रधानमंत्री के 9 बार हिमाचल आने का जिक्र करते हुए कुल्लू दशहरे में किसी भी प्रधानमंत्री द्वारा आने का यह पहला अवसर बताया। साथ ही मुख्यमंत्री ने कांग्रेस के कार्यकाल में किसी भी प्रधानमंत्री द्वारा एक आध बार ही हिमाचल आने की बात कही। उन्होंने कांग्रेस और कांग्रेस नेताओं के प्रधानमंत्री के हिमाचल दौरों से निराशा और बौखलाहट पनपने का भी दावा किया। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पार्टी में बिखराव और पार्टी छोड़ने वाले नेताओं की तरफ इशारा करते हुए अब कांग्रेस के बिखर जाने का दावा किया। जयराम ठाकुर ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए विपक्ष द्वारा सिर्फ आधारहीन बोलने के आरोप भी लगाए। हमारे लिए खुशी की बात है कि हिमाचल प्रदेश के साथ प्रधानमंत्री जी का लगाव, उनका स्नेह, हिमाचल के विकास के लिए सदैव चिंता करना, ये हमारे हिमाचल प्रदेश के लिए खुशी का विषय है। और प्रधानमंत्री जी हिमाचल प्रदेश में इन्हीं 5 वर्ष के कार्यकाल में 9वीं बार आ रहे, 9th टाइम आ रहे हैं। और कांग्रेस के कार्यकाल में प्रधानमंत्री जी 5 साल में एक बार भी कई बार नहीं आते थे, वो भी एक स्थिति रही है। तो आज हमारे लिए सिर्फ इतना ही कहना है कि हम आज कुछ पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग स्वाभाविक रूप से बौखलाहट में हैं, चिंता में हैं, परेशानी में हैं। लोग कांग्रेस पार्टी को छोड़ते हुए दूसरे दलों में जा रहे हैं। और ऐसे में जब प्रधानमंत्री जी का हिमाचल प्रदेश में इस प्रकार से आना हो रहा है तो स्वाभाविक रूप से उनकी चिंता बढ़ी है, उनकी परेशानी बढ़ी है। उनको मालूम है कि प्रधानमंत्री जी के दौरे के बाद हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का हश्र क्या होगा, ये अच्छी तरह से मालूम है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रधानमंत्री के ऊना दौरे के दौरान वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाने, ड्रग पार्क का शिलान्यास करने, IIIT के नए परिसर का उद्घाटन करने की जानकारी दी। उन्होंने चंबा दौरे से पहले ऊना आगमन पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किए जाने की बात भी कही और लोगों में प्रधानमंत्री के प्रति भारी उत्साह होने का दावा भी किया। ये बड़ी खुशी की बात है कि प्रधानमंत्री जी एक बार फिर से देवभूमि हिमाचल प्रदेश में पधार रहे हैं कल, और हम सब लोगों का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। और मुझे इस बात की खुशी है कि पहले का कार्यक्रम चंबा का ही था जाने का, लेकिन अब कार्यक्रम में एडिशन ये हुई है कि ऊना में भी कार्यक्रम में वो आएंगे। ऊना में जो महत्वपूर्ण इवेंट जो है वो 3 उसमें जोड़े गए हैं। उसमें पर सबसे बड़ा जो हमारा बल्क ड्रग फार्मा पार्क, जो एक बहुत लंबे संघर्ष के साथ जो है वो जिसको हासिल किया है, और आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ब्लेसिंग से, उनके आशीर्वाद से, और मुझे इस बात की खुशी है, उसका शिलान्यास होने जा रहा है। और दूसरा, यहाँ वंदे भारत ट्रेन की भी शुरुआत करेंगे ऊना से। और हिमाचल के लिए खुशी की बात है कि हमारी रेलवे की कनेक्टिविटी इम्प्रूव हो रही है। रेलवे के रास्ते भी अब आगे हिमाचल के अंदर बढ़ने लगे हैं, तो एक बेहतरीन शुरुआत वो है। तीसरा, IIIT का भी यहाँ पर इनॉग्रेशन है बिल्डिंग का। हिमाचल प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां पूरी तरह से तेज है। इसी कड़ी में कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी 14 अक्टूबर को सोलन में रैली को संबोधित करेंगी, जिसको लेकर तैयारियां जोरों पर है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने ठोडो मैदान में रैली की तैयारियों का जायजा लिया। इस रैली में शिमला संसदीय क्षेत्र के लोग भाग लेंगे।
कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी 14 अक्टूबर को सोलन में रैली को संबोधित करेंगी, जिसकी तैयारियों का जायजा लेने आज प्रतिभा सिंह सोलन पहुंची। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने बताया कि प्रियंका गांधी 14 अक्टूबर को विशाल रैली को संबोधित करेंगी। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा मुद्दों से भटक रही है और बेवजह के मुद्दों को तूल दे रही है। हिमाचल की जनता जागरूक है और इनके प्रलोभनों में फंसने वाली नहीं है। हमारे प्रियंका जी कांग्रेस की बहुत टॉल लीडर है। हमने उनसे आवेदन किया था कि आप हिमाचल प्रदेश में आकर इसकी शुरुआत यहाँ सोलन से करें। उन्होंने हमारा आवेदन स्वीकार किया है और हमें खुशी है कि लोगों में एक इच्छा भी थी। लोगों ने जाहिर किया था कि प्रियंका जी आएँ या राहुल जी आएँ। आप जानते हैं राहुल जी थोड़े व्यस्त है, इस वजह से वो समय नहीं दे पा रहे। सोनिया जी भी इतना समय हमारे को हिमाचल प्रदेश में नहीं दे पाएगी, तो कुछ रैलीज़ को प्रियंका जी संबोधित करेगी और कुछ में हम अन्य लीडर्स को भी लाने की यहाँ पर बात कर रहे हैं। और जैसे ही हमारा चुनाव का शंखनाद शुरू होगा, वैसे ही हम इनका यहाँ बड़ी बड़ी रैलियों का आयोजन करेंगे, चाहे वो कांगड़ा में हो चाहे अन्य ज़िलों में, ताकि हमारा जो एक मैसेज हम लोगों को देना चाहते हैं वो मैसेज हर व्यक्ति तक जाए, हर लोगों तक जाए। बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रियंका जी आई थिंक मेरा ख्याल इस चुनाव के दौरान पहला उनका ये दौरा होगा और लोग जो नई पीढ़ी है वो उनको देखना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं। तो लोगों में एक उत्साह है और लोग चाहते हैं कि उनको हम उनकी रैली में जाकर उनको देखें भी और उनको सुने भी। बुधवार को सोलन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कार्यकाल को सबसे विफल करार दिया। लांबा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में जहां भी भाजपा ने बड़े बड़े बैनर लगाए हैं, वहां सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ही बैनर लगे हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जान चुके हैं कि हिमाचल के विकास में जयराम ठाकुर कुछ भी नहीं कर पाए हैं। ऐसे में उनके फोटो तक बैनरों में नहीं लगी है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर हिमाचल प्रदेश में बड़े बड़े होर्डिंग लगाकर भाजपा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है, लेकिन इसका जवाब हिमाचल प्रदेश की जनता भाजपा को देने वाली है। कांग्रेस जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर विधानसभा चुनाव में जाने वाली है, चाहे वह महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो या फिर किसान बागवानों की। इन सभी मुद्दों को लेकर कांग्रेस विधानसभा चुनाव में जाएगी। उन्होंने कहा कि धारा 370 हटाने से क्या फायदा हुआ, इसे जम्मू कश्मीर में बताने के बजाय भाजपा बड़े बड़े पोस्टरों के माध्यम से हिमाचल की जनता को बता रही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में इस बात को बताने से भाजपा के नेता घबराते हैं। हिमाचल के इतिहास के सबसे कमजोर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी अब हिमाचल के मुद्दों पर नहीं, अपने चेहरे पर नहीं, प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर अब चुनाव लड़ना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हिमाचल की जनता मन बना चुकी है भाजपा को हराने के लिए। मुद्दा क्या है? हिमाचल के अंदर मुद्दा है पुरानी पेंशन योजना लागू करना, जो हमारी कांग्रेस की गारंटी कहती है कि सरकार बनने के 10 दिन के भीतर पहली कैबिनेट की मीटिंग में पुरानी पेंशन योजना हम लागू कर देंगे, जैसे हमने राजस्थान छत्तीसगढ़ में कर दी है। हम लोग बेरोजगारों के लिए आवाज उठा रहे हैं, हम उनको रोजगार देने की बात कर रहे हैं। हम महिलाओं को 1500 रुपया आर्थिक मदद देने की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं हमारे सेब के व्यापारियों का, जो सेब सड़ गया, जो अन्याय हो रहा है, जो दाम उन्हें मिलने चाहिए वो उन्हें नहीं, पूंजीपति मित्रों को मिल रहे हैं, उनकी जेब भर रही है। यहाँ पर देखिए, अब आप नया प्रचार देखिए, भाजपा के पोस्टर से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर गायब हो गए, क्योंकि उनको समझ आ गया कि इनके चेहरे पर वोट नहीं मिल रहा है। मुद्दा भी हिमाचल 370 हटाने वाली सरकार और आतंकवाद पर करारा प्रहार, इस 370 पे हिमाचल में वोट मांगा जा रहा है, लेकिन इस 370 धारा पर जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की हिम्मत भाजपा क्यों नहीं दिखा पा रही? वहां पर क्यों नहीं वोट मांगते इसके ऊपर? क्योंकि यहाँ पर गुमराह करना, और यहाँ के लोग पूछेंगे अगर आप 370 को मुद्दा बनाएंगे तो हिमाचल की जनता जम्मू कश्मीर के हमारे कश्मीरी पंडित भाई बहनों के साथ खड़ी है। पूछेगी हिमाचल की जनता कि उन्हें न्याय अब तक क्यों नहीं मिला। हिमाचल प्रदेश सर्व कर्मचारी पेंशनर्स श्रमिक युवा बेरोजगार संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष गोपाल दास वर्मा ने ऐलान किया है कि आगामी विधानसभा चुनावों में पूरी तरह से भाजपा का समर्थन किया जाएगा। 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में भी संयुक्त मोर्चा ने भाजपा का समर्थन किया था और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी थी। इस बार भी प्रदेश में भाजपा की ही सरकार बनेगी। हिमाचल प्रदेश
सर्व कर्मचारी पेंशनर्स श्रमिक युवा बेरोजगार संयुक्त मोर्चा के अध्यक्ष गोपाल दास वर्मा ने पत्रकार वार्ता में कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कर्मचारियों की हजारों मांगों को पूरा किया है। हालांकि मुख्यमंत्री का अधिक कार्यकाल कोरोना में बीता, बावजूद इसके उन्होंने प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स को बहुत कुछ दिया है। वहीं उन्होंने कहा कि जो एनपीएस नेता पूरे प्रदेश में धरने पर बैठे हैं, उन्हें वह धरना खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इस धरने से कुछ नहीं होगा। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इस विषय को केंद्र सरकार के समक्ष उठाया गया। ओपीएस की मांग को लेकर किया जा रहा यह धरना पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। कांग्रेस वाले दे सकते हैं ना कर सकते हैं। राजस्थान और छत्तीसगढ़ में क्या हुआ? क्या मिल गई वहां ओपीएस? क्या कर दिया वहां पर ऐलान? बिना केंद्र सरकार के ये नहीं हो सकता है। और मैं आप इनको कहना चाहता हूं कि ये राजनीति छोड़े और कांग्रेस के नेताओं के बहकाए में मत आए, क्योंकि ये बहका रहे हैं अपने वोट बैंक के लिए। वोट खींचो ताकि हम सरकार बनाए। कोई नहीं बना सकता। आज कांग्रेस में क्या है? 10 मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार है। 10 मुख्यमंत्री बनने के लिए तैयार है। और भारतीय जनता पार्टी में एक है जयराम ठाकुर बनने के लिए। तो आप बताइए, ये सब कुछ करेगा जयराम ठाकुर? ऐसा नहीं कि नहीं करेगा, शरीफ आदमी है और ये करेगा। मेरी इनसे लास्ट यही अपील है ओपीएस वालों से, जो एनपीएस वालों से, कि इस आंदोलन को समाप्त करें और इसी में भलाइए। फतेहपुर के अंबेडकर भवन में कर्मचारी नेता भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश अध्यक्ष मदन राणा की अध्यक्षता में कर्मचारी सम्मेलन का आयोजन हुआ। कर्मचारी जनसमूह देखकर प्रदेश अध्यक्ष गदगद दिखाई दिए और पिछले 5 सालों में मजदूर हितैषी के लिए प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया। साथ ही कार्यक्रम के बहाने चुनावी हुंकार भी भर दी। इशारों में फतेहपुर से भाजपा की टिकट की दावेदारी के संकेत भी दिए हैं। धोखाबाजी नहीं करता है, भारतीय जनता पार्टी से ठगबाजी नहीं करता है। ओपीएस का जो मामला है वो केंद्रीय स्तर पर भारतीय जनता ने इसको प्रमुखता से उठाया है। भारतीय जनता की प्रदेश की सरकार से जेसीसी की बैठक थी, उसने इस मामले को अपना प्रमुखता से उठाया और भारतीय मजदूर संघ के कहने पर प्रदेश की सरकार ने एक कमेटी का गठन भी किया और भारतीय मजदूर संघ के कहने पर वर्तमान की सरकार ने 2009 की अधिसूचना को भी जारी। अरे विपक्ष में बैठे तो मुझे बात कहते हैं, जब हम सत्ता में आएंगे तो पुरानी पेंशन स्कीम को बात करेंगे। आज मैं पूर्व कर्मचारी नेता जोगदा जी का बयान पढ़ रहा था, जो वीरभद्र सिंह की केवल माता चिमचागिरी करते थे। वीरभद्र सिंह से डरते थे कर्मचारियों की मांगों को लेकर जाने के लिए। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का।